दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MCM Mark II वेरिएंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो कि एक 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज वाला एयरक्राफ्ट होने वाला है। इससे पहले हमने MCM Mark I वेरिएंट के बारे में बात की थी। MCM Mark I वेरिएंट एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2024-25 तक हो जाएगी। लेकिन जो MCM Mark II वेरिएंट होगा वो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा और ये 2030 के बाद ही प्रोडक्शन में एंटर होगा। तो चलिए अभी इस एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होनी है, उनमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को पहले ही इंडियन एयरफोर्स चीफ कंफर्म कर चुके हैं और उन्होंने DRDO को भी यही कहा है कि DRDO इस एयरक्राफ्ट के लिए 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करे और MCM Mark II एयरक्राफ्ट को ऐसे बनाएं जो कि एक 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ वाला एयरक्राफ्ट हो। तो चलिए इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेज़र वेपन्स के बारे में। लेज़र वेपन्स को इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी कंफर्म किया है। इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट में ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होने चाहिए जिसके इस्तेमाल से दूसरे एयरक्राफ्ट को अटैक भी कर सके और दूसरी एयर टू एयर मिसाइल्स के अगेंस्ट या सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंड भी कर सके। ऐसे लेज़र वेपन सिस्टम्स के ऊपर DRDO भी काम कर रहा है, लेकिन अभी तक जो DRDO ने वेपन सिस्टम डेवलप किए हैं वो बहुत कम कैपेसिटी वाले हैं और एयरक्राफ्ट के ऊपर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जब तक MCM Mark II एयरक्राफ्ट डेवलप होगा तब तक DRDO इन सभी वेपन सिस्टम को डेवलप कर चुका होगा और इन्हें MCA के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर जापान, रशिया, अमेरिका और चाइना जैसे देश काम कर रहे हैं और अमेरिका ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अपने एक एयरक्राफ्ट से इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी कर चुका है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को एक एयरक्राफ्ट के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला इंजन चाहिए, जिसके बारे में आगे चलकर हम इंजन सेक्शन में बात करेंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं अनमैन्ड विंगमैन के बारे में। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह भी कंफर्म किया है कि इस एयरक्राफ्ट के साथ एक अनमैन्ड विंगमैन भी फ्लाई करेगा, जो कि हमारा घातक UCAV हो सकता है या एक डेडिकेटेड विंगमैन एयरक्राफ्ट हो सकता है जो कि अनमैन्ड हो। अभी हमारा देश तेजस एयरक्राफ्ट के एक अनमैन्ड वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है जो कि MCA के साथ मिलकर काम कर सकेगा और ऐसे ही हमारे घातक UCAV एयरक्राफ्ट को भी MCA के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके साथ मिलकर घातक UCAV एक अनमैन्ड विंगमैन के तौर पर काम करेगा। ये अनमैन्ड विंगमैन MCA एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट से डिफेंड भी कर पाएगा और अपनी एयर टू एयर मिसाइल्स के इस्तेमाल से ये अनमैन्ड विंगमैन एयरक्राफ्ट दुश्मन के ऊपर अटैक भी कर पाएगा। हमारे घातक UCAV प्रोग्राम के ऊपर काम बहुत एडवांस स्टेजेस पर है और बहुत जल्द इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी होने वाली है और जब तक MCM Mark II एयरक्राफ्ट डेवलप होगा तब तक ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका होगा। रशियन अखौतनिक ड्रोन की तरह ही जैसे कि अखौतनिक ड्रोन सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर काम करता है, वैसे ही हमारा घातक UCAV ड्रोन भी हमारे MCA एयरक्राफ्ट के साथ एक अनमैन्ड विंगमैन के तौर पर काम करेगा। इसके साथ ही एक और टेक्नोलॉजी है जिसे कि बहुत हद तक कंफर्म कर लिया गया है, वो है थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स। जैसा कि आपने सुखोई 57 एयरक्राफ्ट और F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट के साथ देखा होगा कि उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हमारे MCA एयरक्राफ्ट के साथ भी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इस एयरक्राफ्ट की मनूवरेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसमें किस तरह के थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट है उसमें 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और वहीं जो सुखोई 57 एयरक्राफ्ट है उसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग है उसके बारे में कहा जाता है कि इससे एयरक्राफ्ट की स्टेल्थीनेस भी इम्प्रूव होती है और एयरक्राफ्ट का इंफ्रारेड सिग्नेचर भी काफ़ी कम हो जाता है और इसके साथ ही इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे एयरक्राफ्ट में 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग ही इस्तेमाल की जाए और जो हमारे एयरक्राफ्ट के लिए एक नया इंजन डेवलप किया जाएगा उसके साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को भी इस एयरक्राफ्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस एयरक्राफ्ट के लिए एक अनमैन्ड मोड को भी कंफर्म कर दिया है। अनमैन्ड मोड से मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट बिना पायलट के भी काम कर पाएगा। हमारे MCM Mark II एयरक्राफ्ट में ऐसा फीचर होगा कि इसे पायलट के साथ भी उड़ाया जा सकेगा और पायलट के बिना भी उड़ाया जा सकेगा
और इसके साथ ही इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि जैसे सुखोई 57 एयरक्राफ्ट में पायलट सिर्फ ज़रूरी काम ही करता है और बाकी गैर ज़रूरी कामों को एयरक्राफ्ट की एआई ही संभाल लेती है, जिससे एयरक्राफ्ट बहुत हाई जी मनूवर्स कर सकता है। ऐसे ही हमारा एयरक्राफ्ट भी एआई का इस्तेमाल करेगा, जिससे एयरक्राफ्ट के पायलट के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वो ऐसे मनूवर्स भी कर पाएगा जो कि एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ही कर पाएगा। इसके साथ ही इसमें ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी होगा, जिसके इस्तेमाल से अगर पायलट हवा में बेहोश भी हो जाता है तो एयरक्राफ्ट का कंट्रोल ग्राउंड क्रू अपने हाथ में ले सकेगा और यहाँ एयरक्राफ्ट अपने आप ही अब खुद को लैंड कर पाएगा, जिससे पायलट की और एयरक्राफ्ट की सुरक्षा भी हो जाएगी। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के लिए एक नया इंजन डेवलप किया जा रहा है जो कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज वाला होगा और उसके साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये इंजन एक 6th जनरेशन इंजन होने वाला है। हमारा देश अभी साफरान और रोल्स रॉयस दोनों के साथ मिलकर एक इंजन को डेवलप करने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन जो रोल्स रॉयस ने हमें ऑफ़र दी है वो बहुत अच्छी ऑफ़र है और वो साफरान के मुकाबले में एक ज़्यादा अच्छी ऑफ़र है और रोल्स रॉयस के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। रोल्स रॉयस के पास F-35 एयरक्राफ्ट जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने का एक्सपीरियंस भी है और उनके पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी भी है। इस एयरक्राफ्ट के लिए एक ऐसे इंजन की ज़रूरत होगी जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हो, जिसके इस्तेमाल से ही इस एयरक्राफ्ट में लगाए जाने वाले एडवांस्ड एवियोनिक्स को चलाया जा सकेगा और पावर किया जा सकेगा। इसके साथ ही इसमें लगे लेज़र वेपन्स को भी इसी इंजन के इस्तेमाल से ही पावर किया जा सकेगा और ऐसे ही इंजन के ऊपर रोल्स रॉयस काम कर रहा है जो कि वो अपने टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बना रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारे एयरक्राफ्ट के लिए भी एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाया जाएगा जो कि 110 kN से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा। हमारे AMC एयरक्राफ्ट में 2 इंजन होंगे और इन 2 इंजन के इस्तेमाल से हमारा AMC एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज़ भी कर पाएगा। सुपर क्रूज़ उस कैपेबिलिटी को कहते हैं जिसमें एयरक्राफ्ट के आफ्टर बर्नर को चलाए बिना ही एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर क्रूज़ कर सकता है। इससे एयरक्राफ्ट का इंफ्रारेड सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाता है, जिससे दुश्मन के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में स्वॉर्म ड्रोन्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी भी होगी। स्वॉर्म ड्रोन्स उन ड्रोन्स को कहा जाता है जो साइज़ में तो छोटे होंगे लेकिन उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज़्यादा होगी। इन्हें 2 रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ तो इन्हें एक बड़ी गिनती में किसी टारगेट के अगेंस्ट छोड़ा जा सकता है और यहाँ इन्हें बहुत कम गिनती में स्पेशलाइज्ड मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आपने अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में देखा है कि ड्रोन की डिस्ट्रक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है, तो वैसे ही स्वॉर्म ड्रोन्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी AMCA में भी होगी। ऐसे ड्रोन्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी के साथ AMCA में बहुत ज़्यादा वैरायटी के मिशंस करने की कैपेबिलिटी होगी। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में हाइपरसोनिक वेपन्स को ले जाने की और फायर करने की कैपेबिलिटी होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे AMCA Mark II एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन 2030 के बाद की है और तब तक हमारी ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी डेवलप हो चुकी होगी और हमारी नेक्स्ट जनरेशन SFDR बेस्ड अस्त्र Mark III मिसाइल भी डेवलप हो चुकी होगी और जो हमारी ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ऐसी मिसाइल को फायर करने की कैपेबिलिटी भी इस एयरक्राफ्ट में होगी। इसके साथ ही जो हमारी अस्त्र Mark III मिसाइल है वो एक नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है जो कि एक रैमजेट पावर्ड मिसाइल है और ऐसी मिसाइल के इस्तेमाल से हमारा एयरक्राफ्ट एयर सिक्योरिटी मिशंस को बहुत अच्छी तरह कर सकेगा और इसका मुकाबला करने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं होगा। तो दोस्तों AMCA Mark II एयरक्राफ्ट के बारे में हमारे पास जितनी जानकारी थी हमने उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।